पापा ने ड्राइवर को 2 महीने पहले ही काम पर रखा था। मैंने पापा को 1-2 बार पहले ही बताया था कि ड्राइवर का मेरी तरफ देखने का नज़रिया कुछ ठीक नहीं है, लेकिन पापा काम में इतना बिज़ी रहते थे कि उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मगर पापा का इस बात पर ध्यान न देना मेरी और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान लाने वाला था। उस रात मैं अपनी एक सहेली की शादी में गई हुई थी। शादी से वापस चलते हुए रात को 2 बज चुके थे। वहाँ से मेरा घर तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था और सड़क भी बिल्कुल सुनसान थी। ड्राइवर बहुत बुरी नज़रों से कभी मुझे गाड़ी के शीशे से देख रहा था और कभी पीछे मुड़कर मेरी छाती की तरफ देखकर तरह तरह के चेहरे बना रहा था। अब मुझे उससे बहुत डर लगने लगा था और मैं अभी सोच ही रही थी कि अगर कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका आए तो मैं चिल्लाकर गाड़ी रुकवा दूंगी। लेकिन तभी अचानक उसने बीच जंगल में एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही वो जल्दी से गाड़ी की आगे की सीट से उतरकर मेरे पास पीछे की सीट पर आकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मेरी छाती की तरफ देखते हुए कहा, मेम साहब, अगर आप प्यार से सब कुछ करने दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर घबराहट से मेरी ज़बान कांपने लगी और मैं कांपती हुई ज़ुबान से उससे कहने लगी, आप मेरा सारा सामान ले लो, मगर प्लीज़ मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तभी अचानक उसने सीधा मेरी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, मेम साहब, मुझे आपका सामान नहीं चाहिए बल्कि कुछ और ही चाहिए। आप बहुत ही खूबसूरत हो। 2 महीने पहले जब मैं आपको पहली बार मैंने देखा था, तब से मैं एक ही रात भी ठीक से सो नहीं पाया हूँ और आज ऐसा मौका देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अब मुझे पता चल गया था कि उसके बारे में मेरा शक बिल्कुल सही था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत जवान और ताकतवर था और मुझे पता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती और अगर बीच जंगल में मैं चिल्लाती भी हूँ तो मेरी आवाज़ सुनने वाला यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। इसलिए मैं उससे रोते हुए मुझे घर ले जाने के लिए हाथ जोड़ती रही। तब उसने मुझे किसी खिलौने की तरह उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया और मुझे ऐसे ही कपड़ों में होठों से लेकर छाती तक चूमना शुरू कर दिया। डर से मेरी धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी और मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह से बचकर अपने घर पहुंचना है। फिर कुछ देर तक मुझे चूमने के बाद उसने कहा, मेम साहब, टाइम ख़राब मत करो, जितनी जल्दी हो सके आप अपने कपड़े उतार दो ताकि मैं अपना काम जल्दी कर सकूं और आपको जल्दी घर पहुंचा दूं, वरना अगर मुझे ज़बरदस्ती आपके कपड़े उतारने पड़े तो मैं आपको बहुत तकलीफ़ दूंगा। मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे पता था उस वीरान सड़क पर मेरी मदद करने आने वाला कोई नहीं है और अगर मैंने उससे लड़ने की कोशिश भी की तो वो मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकता था। इसलिए तब लाचार हालत में मैंने अपने कपड़े उतार दिए। फिर जैसे ही उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा तो वो जैसे पागल सा हो गया हो। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और अगले ही पल उसने मुझे होठों से लेकर छाती तक चूमना शुरू कर दिया। फिर वो मेरे सामने गाड़ी के फर्श पर घुटनों के बल बैठ कर मुझे होठों से लेकर नीचे तक लगातार मेरे बदन के हर हिस्से पर काफ़ी देर तक चूमता और चाटता रहा। मैं अपनी आंखें बंद करके बस रोती जा रही थी। तभी अचानक मुझे एक ज़ोरदार धक्का लगा और अब उसने अपने गलत इरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। फिर वो काफ़ी देर तक मेरे साथ संभोग करता रहा। तब जैसे ही उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, उसने अपने कपड़े पहन लिए। फिर उसने मुझे इसी हालत में गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और मेरे कपड़े और सामान मेरे पास फेंक कर गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा फ़ोन मेरे बैग में ही था। तब मैंने पापा को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। पापा थोड़ी देर में वहाँ आ पहुँचे और मुझे इस हालत में देखकर उनके आंसू बंद नहीं हो रहे थे और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास था। पापा मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ दिनों तक मेरा इलाज चला और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी।
पापा ने घटना की रात को ही पुलिस कंप्लेंट कर दी थी और 2 दिन बाद ही ड्राइवर भी पकड़ा गया था। ऐसे दरिंदे आपके आसपास कहीं भी हो सकते हैं। अगर आप अकेली हो और किसी ज़रूरी काम से रात में आपको अकेले सफ़र करना पड़ रहा है, तो अपने घर वालों को अपनी लाइव लोकेशन और गाड़ी का नंबर ज़रूर भेजें और किसी को भी घर पर ड्राइवर के तौर पर रखने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लें और उसकी जांच कर लें। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हमारी एक गलती हमारी और हमारे बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है दोस्तों। इसलिए जो भी फैसला लें सोच समझ के लें। धन्यवाद।